यहाँ पे हम लोग कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखेंगे। एनाटॉमी क्या है, जिसमें किसी भी बॉडी का जो ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे उसकी स्टडी करना। फिजियोलॉजी के अब वो जो ऑर्गन है या फिर हमारी बॉडी है ये काम कैसे करती है, तो उसको हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या चीज़ है और ये इसकी एनाटॉमी कैसी है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हमारे पास ये कंसिस्ट होता है हार्ट और ब्लड वेजल्स पे, जिसमें हार्ट और ब्लड वेजल्स का जो मेन रोल इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ब्लड जो है इसमें सर्कुलेट करता है। काम इसका ये होता है कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टिश्यूज़ की तरफ लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को जो है टिश्यूज से वापस लेके जाता है। आर्टरीज का क्या काम है, हमारे पास जो है वो ब्लड वेजल्स में आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। इन सब का फंक्शन क्या है, आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेके जाती है हार्ट से और वेंस जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। कैपिलरीज क्या है, ये टीनी ब्लड वेजल्स हैं जो कि टिनी ब्लड वेजल्स हैं जिनका मेन रोल क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जब टिश्यूज लेवल पे एक्सचेंज होता है ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रॉन्स का, तो वो कैपिलरीज लेवल पे होता है। कैपिलरीज में ही फ्लूइड, गैसेस और न्यूट्रॉन्स जो है वो एक्सचेंज होती हैं बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। अच्छा, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है कि इस ब्लड को पंप करना ताकि जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच सके हर एक टिश्यूज की तरफ और फिर रिलीज करे कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू लंग्स। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये कैसे होती है, मसल्स कार्ड हमें पता है कार्डियक मसल्स जो वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से सेल्स है, कार्डियक मसल सेल्स है, कार्डियक मसल फाइबर्स है जो कि हार्ट के 4 चैम्बर्स को बनाती है, जिसमें राइट और लेफ्ट आर्टरिया है और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। आर्टरिया का काम क्या है, ये रिसीव करता है ब्लड, ब्लड को रिसीव करता है, हार्ट में लेके आता है। और वेंट्रिकल जो है ये हार्ट से ब्लड को किसी न किसी अगर राइट वेंट्रिकल है तो वो लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाता है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है तो ये पूरी बॉडी की तरफ जो है वो ब्लड को पंप करता है। आर्टरिया जो है ये बॉडी से, अगर राइट आर्टरी है तो ये बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, अगर लेफ्ट आर्टरी है तो ये लंग से ब्लड को रिसीव करता है। सिस्टोल क्या है, ये वो पीरियड है जिसमें हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्टिवली क्या करता है, पंप ब्लड को पंप करता है। फिर डायस्टोल क्या है, डायस्टोल ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हार्ट मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं और इसी रिलैक्समेंट के दौरान ये जो ये जो चैम्बर्स हैं इनमें ब्लड की फिलिंग हो रही होती है। इसी दौरान हार्ट ब्लड की जब जब फिलिंग हो जाए उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो हार्ट में जनरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही जो है वो हार्ट को कंट्रोल करते हैं। हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। कुछ हमारे पास नोड्स होते हैं हार्ट में, जिसके थ्रू हमारे पास ये जो हार्ट की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसे हम लोग डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो हार्ट की जो मसल सेल्स हैं वो क्या होते रहते हैं, डीपोलराइज और रीपोलराइज। तो ये कैसे होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो ये क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, बाय पॉजिटिव चार्ज आइंस। सो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम ये पॉजिटिव आइंस है। ये क्या करते हैं, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू टीनी चैनल्स ये मूव करके सेल मेम्ब्रेन में एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं कि जो हार्ट के मसल्स हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और देन क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो एसए नोड क्या है, एसए नोड हमारे पास ये बंडल है कंडक्शन फाइबर्स का। ये कहाँ पे होता है, ये राइट आर्ट्रियम में होता है। इसको हम लोग नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरली हमारी बॉडी में ऑलरेडी हार्ट में प्रेजेंट होता है, पेस मेकर जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता हो। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब एसए नोड में जनरेट हो जाते हैं फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर्ट्रिया से हमारे पास आते हैं एवी नोड की तरफ, और ये सिग्नल एवी नोड से दिन जाते हैं बंडल ऑफ हिस की तरफ, और बंडल ऑफ हिस से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पुरकिंजी फाइबर्स की तरफ जाते हैं।
और जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो पुर्तकिंजी फाइबर्स पे जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाए देन वो फुल वेंट्रिकल्स पे वो पुर्तकिंजी फाइबर्स स्प्रेड हुए होते हैं, तो हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि हमारा जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो हार्ट का वेंट्रिकल्स है। अच्छा, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट रेट जो है वो कितने बीट्स पर मिनट है एक नॉर्मल बंदे में, 72 बीट्स पर मिनट। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, पर्सन के किसी बंदे के पल्स को चेक करके हम लोग हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अब हम लोग मेजर कैसे करेंगे, हमारे पास सीसीजी या ईकेजी की मशीन है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेजर करते हैं। हमें ग्राफ में वेव्स की फॉर्म में हमारे हार्ट के जो सिग्नल्स हैं वो नज़र आ जाते हैं। ये आगे जो ये हार्ट की डायग्राम है जिसमें हमें हार्ट के पार्ट्स दिखाई दिए। राइट आर्टरियम है, ये आर्ट्रोवेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये कॉर्डेट टेंडिने है, राइट वेंट्रिकल है। ये सारे हमें हार्ट के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स का बताया गया है कि हमारे हार्ट में ये डिफरेंट पार्ट्स जो है वो हमें नज़र आएंगे।